नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आज के दिन शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए 52 वीक हाई लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने ऐतिहासिक लेवल पे बंद होते हुए दिख रहे हैं, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है बैंकिंग स्टॉक्स पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे ये स्टॉक 4 डिजिट में जाने को तैयार होता हुआ दिख रहा है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि आज के दिन यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस की, 953 के आसपास लगभग 6 रुपए के उछाल के साथ स्टॉक 950 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज के दिन की अगर हम यहाँ बात करें तो नया 52 वीक हाई लगता हुआ दिखाई दिया 958 रुपए का इस बैंक का, जो कि 52 वीक लो यहाँ पे इसका 642 का था। उसके मुकाबले यहाँ शानदार रिकवरी जो है निचले लेवल से देखने मिली। तो दिन के हाईएस्ट लेवल और साल के हाईएस्ट लेवल पे स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी आज के हाईएस्ट लेवल पे बंद होते हुए दिखाई दिए। 958 जो है इसका आज का इंट्राडे हाई भी था। 941 की दिन की लोएस्ट रेंज से स्टॉक रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम बहुत ही शानदार होते हुए दिखाई दिया। लगभग 2,08,58,000 शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम जो है आज के दिन यहाँ इंट्राडे में देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग देखने को मिली, उसके चक्कर में आखिरी आधे घंटे में बहुत शानदार वॉल्यूम जो है इस स्टॉक में देखने को मिला है। इस स्टॉक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी ईपीएस ऑलमोस्ट 42 रुपए 50 पैसे के आसपास है, जो कि साल दर साल 32-33% बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो जो कि एक बहुत ही शानदार नंबर यहाँ पे देखने मिल रहा है। पीई रेशियो की बात करें तो 22.4 के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है, जो कि सेक्टर पी ऑलमोस्ट 26.7 का है। तो उसके मुकाबले आपको यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज एक अच्छा दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो 4.15 के आसपास देखने मिल रहा है, जो कि थोड़ा हायर साइड में आपको देखने मिल रहा है। लेकिन मार्केट कैप अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में अब मार्केट कैप में बहुत कम अंतर देखने को मिल रहा है। जो कि पहले एक बड़ा अंतर हुआ करता था। 6,64,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है इस बैंक का हो गया। तो दूसरा दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है देश का। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट कैप जो है कहीं ना कहीं इस स्टॉक का होता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस चलती हुई दिख रही है। बहुत ही यहाँ पे शानदार स्टॉक में परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। लेकिन चार्ट पे अगर हम बात करें किस तरीके से मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो आज आप देख सकते हैं इंट्राडे चार्ट को कि सुबह एक प्रकार से इस स्टॉक में थोड़ा करेक्शन ऊपरी लेवल से देखने मिला है। 52 वीक हाई लगा था 954 के आसपास का। फिर स्टॉक में करेक्शन आया 941 942 तक स्टॉक डाउन में भी जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सेकेंड हाफ में यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी जो है 2 बजे के बाद बनती हुई दिखाई दी। दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास कहने के क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आखिरी आधे घंटे में जिस तरीके से एमएससीआई रिबैलेंसिंग होती हुई दिखाई दी, उसके चक्कर में यहाँ पे आपको एक अच्छे खासे वॉल्यूम कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स थे आखिरी आधे घंटे में। तो एक जबरदस्त बाइंग जो है एमएससीआई इंडेक्स की रिबैलेंसिंग के कारण आपको इस स्टॉक में देखने को मिली है। डेली चार्ट पे भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है दोस्तों वो बहुत ही शानदार है। ये 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लगातार ऊपर कामकाज कर रहा है। मार्केट में पिछले साल जब हाई लगा था तब इस स्टॉक का हाई था 867 का, और आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 952, यानी कि निफ्टी अब ले दे करके अपना हाई निकाल पा रहा है। लेकिन इसने पहले ही ये हाई निकाल दिए थे। और पिछले पूरे साल में भी अगर हम करेक्शन में देखें तो इस स्टॉक ने 650 के आसपास तक के लेवल दिखाया, लेकिन उसके बाद से स्टॉक बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दिया। और हर बार अगर हम बात करें मार्केट की रिकवरी में सबसे पहले अगर कोई स्टॉक पार्टिसिपेट करता है वो होता है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे हर बार आपको मार्केट की पार्टिसिपेशन से पहले यहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है। और बहुत ही शानदार तरीके से जो ब्रेकआउट है वो इस स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे जिस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपने हाईएस्ट लेवल पे बंद होते हुए दिख रहे हैं, निफ्टी अगर 19,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो यह स्टॉक भी कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है और अब तक के हाईएस्ट पॉइंट में बंद होता हुआ दिख रहा है, तो ये बहुत ही जल्द आपको 4 डिजिट में भी लेवल दिखाएगा, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। और 50-60 रुपए यहाँ से भी स्टॉक मुश्किल से बचा है 952 और 1000 रुपीज का लेवल देखने के लिए। अगर 48-50 रुपए की तेजी और आती है तो आपको ये स्टॉक 4 डिजिट में देखने को मिलेगा। तो कोई भी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि ये स्टॉक आपको 1000 रुपए बहुत जल्द देखने को मिलेगा। यहाँ पे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 920 925 एक नियर टर्म में अगर हम बात करें तो अच्छा सपोर्ट लेवल है कि अगर यहाँ पे कोई करेक्शन आता है 920-25 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स का एक स्टॉक होगा। मिलेगा नहीं मिलेगा ये समय बताएगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आता है तो एक अच्छा लेवल होगा। लेकिन ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पे भी ब्लू स्काई जोन में कामकाज करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गिरावट आती है तो करेक्शन बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, ये एक सबसे बड़ी चीज है जो कि स्टॉक की स्ट्रेंथ दर्शाती है यहाँ पे। तो स्टॉक में आपको स्ट्रेंथ बहुत जोरदार देखने मिल रही है।
1000 रुपए का लेवल के लिए यहाँ पे आप टारगेट्स देख सकते हैं, और उसके बाद भी उसके ऊपर के भी अगर टारगेट्स आते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि टच एंड गो वाला होगा, 1000 रुपए छुएगा और वापस आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक जिस तरीके की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जिस तरीके से इन स्टॉक्स में रिवाइवल देखने को मिल रहा है, खासकर बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए के आंकड़े, जो प्रोविजनिंग के नंबर है, वहां पे जो इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है लगातार पिछले कई क्वार्टर से, वो इन स्टॉक्स पे फिर से जोश भरती हुई दिखाई दे रही है, और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बनता हुआ दिखाई दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक। तो आपको यहाँ पे नजर रखनी चाहिए आईसीआईसीआई बैंक पे, और यहाँ पे किसी प्रकार के डिप्स में या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के नजरिए से आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आपको जब कभी भी कोई गिरावट आती है, तो इन स्टॉक्स में आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे कोई राय नहीं है, लेकिन यहाँ डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हर डिप में इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में अपनी हिम्मत अनुसार ऐड करने की कोशिश डेफिनेटली करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।